Recording in progress. शाश्वत ज्योति स्वरूपा जब मेरे अंतर मन में दुविधा भी कोई आ जाए, जब मेरे अंतर मन में दुविधा भी कोई आ जाए, बिन बोले ही सुन लेता है, तू ही सुविधा बन जाए। बिन बोले ही सुन लेता है, तू ही सुविधा बन जाए। तू परम पूज्य पावन है, तू परम पूज्य पावन है, भोला है भला है तू। अंधियारे में सूरज सा बनकर निकला है तू, बनकर निकला है तू। तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा। जब जब ठोकर खाता हूँ, मुझे गिरने नहीं देता है। जब जब ठोकर खाता हूँ, मुझे गिरने नहीं देता है। जब राह भटक जाता हूँ, मेरा हाथ पकड़ लेता है। जब राह भटक जाता हूँ, मेरा हाथ पकड़ लेता है। जिस राह चला हूँ उस पर, जिस राह चला हूँ उस पर मेरे साथ चला है तू। अंधियारे में सूरज सा बनकर निकला है तू, बनकर निकला है तू। तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा, तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग। हम अभी अपनी मुरली क्लास रिवीजन स्टार्ट करते हैं। वैसे अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे सभी। ठीक है, तो आज की मुरली अव्यक्त मुरली, बाबा की संडे की मुरली। आज की मुरली जो ओरिजिनल डेट पे चली है वो है 30 नवंबर 2002 ना। बाबा ने 30 नवंबर 2002 पर ओरिजिनली मुरली चलाई थी। और आज की मुरली का टाइटल कोई बताएगा? आज की मुरली का टाइटल क्या है? रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। वेरी गुड, है ना। तो बाबा ने आज क्या कहा कि
अपनी याद रखो कि आपकी रिटर्न जर्नी है। इस समय हम अपनी रिटर्न जर्नी पर है। हमने बहुत लंबा समय सतयुग से लेकर हमने इस समय कलयुग तक एक यात्रा तय करी है ना। हम वहां से आए, फिर बार बार पुनर्जन्म लेकर हमने अपना रोल प्ले किए। लेकिन बाबा ने कहा अब क्या है, अब आपके घर वापस जाने का समय है ना। तो बाबा कहते हैं रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। तो याद रखना है कि मैंने क्या करना है, बाबा के समान बनना है और रिटर्न जर्नी करनी है, इसका भी याद रखना है। अच्छा, तो आज मुरली में बाबा ने स्टार्टिंग में ही कहा, बाबा ने कहा कि बाबा अपने बच्चों को देख रहे हैं और अपने बच्चों को देखकर बाबा बहुत बहुत खुश हो रहे हैं, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? कैसे बच्चों को बाबा आज देख रहे हैं अपने सामने? दिल तक नशीन बच्चों को, भ्रुकुटी के तक नशीन बच्चों को, विश्व के राज्य के तक नशीन बच्चों को, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। बहुत देख के हर्षित हो रहे। हाँ, तो बाबा ने कहा कि बाबा अपने सामने बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं, बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं। कैसे बच्चे हैं वो? दिल तख्त नशीन, जो कहाँ रहते हैं? बाबा के दिल में, के तख्त पर। हम सभी कहाँ रहते हैं? बाबा का जो दिल तख्त है ना। दुनिया में कितनी सारे तख्त हैं, कोई पावर का तख्त है, कोई कैसा तख्त है, लेकिन हम बच्चे कहाँ रहते हैं? हम बच्चे बाबा के दिल के तख्त पर रहते हैं। तो बाबा कहते हैं दिल तख्त नशीन बच्चे। फिर भ्रिकुटी के तख्त नशीन, मुझात्मा का इस शरीर में तख्त कहाँ है? यहाँ भ्रिकुटी के बीच, है ना। तो बाबा कहते आप बच्चे अपने भ्रिकुटी के तख्त पर भी रहते हो। फिर विश्व के राज्य के तख्त नशीन, भविष्य में आने वाली दुनिया में बाबा कहते जल्दी आप विश्व के राज्य के तख्त पर बैठेंगे, गद्दी पर बैठेंगे। और स्वराज्य अधिकारी बच्चे, राज्य अधिकारी बच्चे माना जिनका स्व पर राज्य है, अपने मास्टर्स, है ना, कर्मेंद्रियों पर, अपने ऊपर जो मास्टरी करते, माना अपने मन का अधिकार, सर्व कर्मेंद्रियां उनके अधिकार में चलती हैं। तो बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी बच्चे। तो दिल तख्त नशीन, भ्रिकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य तख्त नशीन और स्वराज्य अधिकारी बच्चों को बाबा देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि भ्रिकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है। सभी जितनी भी आत्माएं विश्व में हैं, सारी दुनिया में आज करीब 800 करोड़ आत्माएं हैं। वो सभी 800 करोड़ आत्माएं अपने अपने शरीर में कहाँ पर बैठी हैं? भ्रिकुटी के तख्त यहाँ बैठे। दुनिया में भी अगर आप देखो ना तो बात कि थर्ड आई की, तीसरे नेत्र की, तो सबको ये वाला तख्त तो है। हर आत्मा जो शरीर में है वो कहाँ बैठी है? भ्रिकुटी के तख्त के बीच में, ठीक है। अच्छा, लेकिन बाबा कहते, एक बाबा ने कहा ये वाला तख्त, जो हमने अभी ऊपर बात करी, ये तख्त है, ये अधिकारी है, उसमें से एक तख्त है जो केवल ब्राह्मण आत्माओं को प्राप्त होता है। वो कौन सा तख्त है? भ्रिकुटी का तख्त सबको, परमात्मा दिल तख्त, दिल का तख्त। तो बाबा कहती कि परमात्मा के दिल का जो तख्त है वो केवल आप आत्माओं को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले तो परमात्मा को जानते ही नहीं। वो तो अभी भी रावण के वशीभूत हैं, गलत कार्य करते हैं, विकारों में जाते हैं, तो फिर वो परमात्मा के दिल के तख्त पर नहीं चढ़ सकते। लेकिन हमने बाबा को पहचान लिया, समझ लिया, हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं, तो बाबा कहते आप आत्माओं को परमात्मा का दिल तख्त नसीब होता है। आप दिल तख्त नशीन हो, लेकिन बाकी सबको किसी को प्राप्त नहीं है ना। कितनी नशे की बात है। तो बाबा कहते यह दिल तख्त ही क्या बना देता है हमको भविष्य में?
कौन सा तख्त दिलाता है ये दिल का तख्त? विश्व की राजाई। बाबा कहते जितना जितना इस दिल तख्त पर बैठेंगे, बाबा के दिल के तख्त पर बैठेंगे, उतना उतना विश्व की राजाई का तख्त आपको मिलेगा, है ना। क्योंकि परमात्मा के दिल पर कौन बैठेगा? जो जितना श्रीमत पर चलेगा, जो जितना बाबा को याद करेगा, वो बाबा के दिल तख्त पर बैठेगा। तो जितना जिसने अपने आप को प्योरीफाई किया है, बाबा के दिल के तख्त पर बैठेगा, और उतना ही फिर वो भविष्य का तख्त फ्यूचर में लेंगे। बाबा कहते वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो, हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्व का राज्य माना मैं आत्मा। कल तक मैं क्या बोलती थी कि मुझे ही मेरे मन, आप मेरी बात सुनो, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मेरी आंखें मेरे वश में नहीं है, मेरी आंखें कुछ भी देख लेती हैं, मेरा मुख कुछ भी बोल देता है, हमें तो नहीं था पर हमने बोल दिया। तो मतलब कल तक मैं स्वराज्य अधिकारी नहीं थी, मेरी जो कर्मेंद्रियां हैं वो अपने हिसाब से चल रही थी और मुझे अपने हिसाब से चला रही थी। लेकिन आज मैंने क्या किया, मैंने स्वराज्य अधिकारी स्थिति में स्थित हो गई मैं। तो मैंने क्या किया कि मेरा मन तो मेरी है, तो मेरा मन मेरे कहे अनुसार चलना चाहिए। हाँ, मेरा दिल मेरे साथ चलता है। तो मन को हमने अपने अनुसार चलाना शुरू किया, मैं मालिक बनकर उसको अपने अनुसार चलाना शुरू किया। फिर मुख, मेरा मुख तो मेरी कर्मेंद्रिया है ना, मेरा कर्मचारी है, तो ये मेरे ऑर्डर के बिना कैसे चल सकता है? तो मेरा मुख मैं जो चाहूंगी वही बोलेगा, जो मैं नहीं चाहूंगी वो नहीं बोलेगा। मेरी आंखें, मुझे देखना है मैं वही देखूंगी, जो मुझे नहीं देखना मैं नहीं देखूंगी, है ना। तो कहने का मतलब है मेरे कर्मचारी, मेरा मन मंत्री, बुद्धि और संस्कार मेरे अनुसार चलने लगे। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी तो आपके गले का हार क्या है? स्वराज्य है। तो फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, तो दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ यह रूहानी नशा भी है कि हम परमात्म दिल तख्त नशीन भी हैं। अच्छा, तो बाबा ने कहा कि दिल का इतना महत्व क्यों है? बाबा बार बार क्यों बोल रहे हैं दिल तख्त नशीन बनो, दिल तख्त नशीन बनो? दिल का महत्व क्या है? दिल चलना बंद हो जाता जीवन है तो समाप्त, जीवन समाप्त। तो सविता बहन और जो रेडमी नोट 10 से ज्वाइन किया, उन दोनों ने सेम बताया, मतलब सही आंसर दिया। तो बाबा ने कहा कि दिल का इतना महत्व होता है क्योंकि तन में भी, हमारे बॉडी में भी विशेष ऑर्गन क्या होता है? दिल होता है। अगर दिल चलना बंद हो जाए तो लाइफ नहीं रहेगी, है ना। तभी तो हमारी कर्मेंद्रियां भी तभी काम करेंगी ना, दिल हमारे वश में है तो। इसीलिए बाबा ने कहा कि दिल का बहुत महत्व होता है। दुनिया में भी बोलते हैं ना कि दिल धड़कना बंद हो गया, या दिल से काम लेते हैं, दिल की सुनते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर दिल रुक गई तो जीवन फिर समाप्त। तो इसीलिए आध्यात्मिक दुनिया में फिजिकली दिल अगर इतना इम्पोर्टेंट है, आध्यात्मिक जीवन में भी दिल बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती हैं। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती है ना। तो विश्व में भी विशेष विश्व राजाई का तख्त उन्हें प्राप्त होता है, मतलब विशेष आत्माएं विश्व में गाई जाती हैं, और वही आत्माएं भक्तों के लिए मतलब विशेष मणका बन जाती है। तो भगत उनको सिमरते हैं, पूजते हैं, और वही आत्माएं कोटों में कोई में भी कोई गाई जाती है ना। इसीलिए बाबा ने कहा कि फिर बाबा ने हमसे कुछ पूछा है। बाबा ने कहा मेरे दिल तख्त नशीन बनो। फिर बाबा ने पूछा, क्या पूछा बाबा ने? कि लाडले दिल का तख्त छोड़ तो नहीं देते। तो बाबा कहती दिल तख्त को छोड़कर क्या करते हैं बच्चे? कभी कभी दिल मिट्टी से क्यों लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के दिल तख्त को छोड़कर उससे उतर के बाबा ने क्या किया? बाबा ने हमको अपने दिल का तख्त दिया कि बच्चे आप दुनिया में
कुछ नहीं, आपको बस मेरे दिल के तख्त पर बैठना है। और हमने क्या किया, हम कभी कभी क्या करते हैं, जब हम इस दुनिया में रहते हैं ना, तो कभी कभी उस दिल तख्त को छोड़ के हम देह रूपी मिट्टी से बाबा कहते हैं देह मिट्टी है ना, दुनिया में भी क्या बोलते हैं कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि आप जो है, आप दिल तख्त को छोड़कर देह भान में आ जाते हो, तो मतलब मिट्टी में पांव रख देते हो ना। तो बाबा कहते हैं कि लाडले बच्चे मिट्टी में पांव नहीं रखते। कहा, जैसे जो बहुत लाडले बच्चे होते हैं ना, माँ बाप के बहुत ज्यादा प्यारे बच्चे होते हैं, वो क्या, माँ बाप क्या करते हैं, उनको जमीन पर पांव रखने नहीं देते, है ना। क्या करते हैं पेरेंट्स, क्या करते हैं, वो हमेशा उनको गोदी में रखे, पाँव ना रखे, इसका पाँव जमीन पर ना जाए, मिट्टी में इसका पाँव ना पड़े, है ना। घर पे भी चलो अगर उनको छोड़ेंगे खेलने के लिए तो कारपेट पे, कि मिट्टी में पाँव ना पड़े, इसका जरा भी मिट्टी ना लगे पाँव पे। सफाई होगी घर में पर फिर भी जमीन पर पाँव ना पड़े, है ना। तो बाबा कहते कि बाबा इतना ऊंचा है, इतना प्यार करता है। बाबा कहते मेरे दिल तख्त पर आप विराजमान रहो, कभी भी देह रूपी मिट्टी में पाँव नहीं रखो, है ना। तो बाबा कहते सदा तख्त पर रहो, गोदी में रहो, या फिर बाबा ने आज को झूले बताए कि झूलते रहो। तो बाबा ने आज भिन्न भिन्न प्रकार के झूले बताए। कौन से हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के झूले? सुख के झूले, खुशी के झूले, आनंद के झूले। एक और झूला बाबा ने बताया, बाबा ने 4 झूले बताए। बाबा ने कहा अति इंद्रिय सुख का झूला, है ना, वही हो गया, सुख का झूला हो गया, खुशी के झूले में झूलो और आनंद में झूलो। तो 3 प्रकार के झूले, सुख का झूला, अति इंद्रिय सुख का झूला, फिर खुशी के झूले में झूलो और आनंद में स्थिति के झूले में झूलो। झूलते हैं सभी? बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चों को नशा रहता है, नशे में झूले में झूलते हो? हाँ जी बाबा। अच्छा, तो बाबा ने कहा मिट्टी में तो नहीं जाते हो। तो कभी कभी बाबा कहते क्योंकि हमारी 63 जन्म की क्या संस्कार है कि 63 जन्म से हम मिट्टी में ही खेलते आए। बच्चे होते हैं ना, कई बार बाहर जाते हैं, पेरेंट्स मतलब मम्मी उनको भेजती है कि जाओ बाहर थोड़ा खेल कर आओ। अब वो बाहर खेलते नहीं है, मतलब दोस्तों के साथ नहीं खेलते, वो मिट्टी में जाके खेलते हैं, है ना। बाबा ने भी हमको भेजा था तो हमने आधा कल्प तो बहुत अच्छे से खेल पाल किया, फिर आधा कल्प हमने मिट्टी में खेल पाल किया, तभी मिट्टी हमारे ऊपर लग गई, है ना, आत्मा मैली हो गई। तो बाबा कहते 63 जन्म मिट्टी में ही पाँव रखा, मिट्टी से ही खेलते रहे। तो बाबा कहते कि अभी तो नहीं खेलते, अभी तो बाबा ने हमको दिल तक दिया है ना। तो बाबा ने कहा कि देह भान भी मिट्टी में पाँव रखना है। फिर बाबा ने कहा कि इससे भी ज्यादा जो है वो, बाबा ने कहा ये गहरी मिट्टी है, देह भान से भी गहरी मिट्टी बाबा ने किसको बताया? देह भान मिट्टी में पाँव रखना है, इससे भी गहरी मिट्टी बाबा ने बताया देह अभिमान। देह अभिमान, देह भान इज जैसे कि बॉडी कॉन्शियसनेस आपको आ गया। कॉन्शियसनेस होता है ना कि जैसे मैं बॉडी हूँ, या मतलब ऐसे कुछ करके कि अभिमान आ जाता है कि मैं भी तो ये हूँ और मेरी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरा भी तो ये रोल है, या मेरा भी ये स्टेटस है या पोजीशन है, ये देह भान है। तो सॉरी, ये देह अभिमान है, ये गहरा है कि मैं माना या कुछ ऐसे। देह भान हल्का होता है कि जैसे मानो कि मुझे कहीं सर में दर्द है, तो मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरे सर में दर्द है, तो कहीं ना कहीं देह भान है, इसीलिए फीलिंग आ रही है ना। इससे परे जाएंगे तो वो फीलिंग भी नहीं आएगी। देह भान हल्का होता है, देह अभिमान बहुत गहरा होता है। अपना ईगो में आना, या फिर अपने आप को कुछ कुछ बना, क्रोध होना, या गिल्ट में आना, खुद को ब्लेम करते रहना, है ना, या फिर ऐसे जैसे किसी कोई चीज की तरफ अट्रैक्शन होना, ये सब देह अभिमान है ना। तो इसीलिए बाबा कहते कि देह भान तो मिट्टी है, देह अभिमान और ही ज्यादा गहरी मिट्टी है। तो बाबा ने देह भान को बॉडी कॉन्शियसनेस की मिट्टी बताया। तो फिर बाबा ने आज बोला है, तो बाबा ने क्या कहा कि संगम का समय,
ज्यादा से ज्यादा हम तख्त नशीन होंगे। अभी हमें कौन से दो तख्त मिले हैं? भ्रिकुटी तख्त और दिल का तख्त, है ना। तो बाबा कहते हैं संगम के समय पर ज्यादा से ज्यादा अगर हम इन दोनों तख्त मिलेंगे तो क्या होने वाला है फिर भविष्य में? जैसे कोई बच्चा पूरा साल बहुत पढ़ाई करता है तो वो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाता है ना। पूरा साल पढ़ाई नहीं करेगा तो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो हम जितना जितना सूर्यवंश की राजधानी में, चंद्रवंश की राजधानी में आएंगे। ये बिल्कुल सही बताया बहन ने। बाबा कहते भविष्य में उतना ही ज्यादा से ज्यादा, जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और फिर चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। आधा कल्प सतयुग और त्रेता युग। सतयुग में तो सूर्यवंशी राजधानी में आएंगे ही, पर त्रेता में जब चंद्रवंशियों का राज्य होगा उसमें भी सूर्यवंश घराने में जन्म लेगा। वहां भी तो थोड़ी क्लास होगी ना, एक सूर्यवंश घराना, चंद्रवंश घराना। बाबा कहते सूर्यवंश घराने में जन्म लेंगे, उस रॉयल फैमिली में आएंगे, है ना। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे। तख्त नशीन माना गद्दी पर राजा, ऐसा नहीं कि सारे ही उसमें हो सकता है, एक जन्म में बन गए फिर 3-4 जन्म बाद बन गए, तो टर्न बाय टर्न तख्त नशीन बनेंगे, लेकिन रॉयल फैमिली, राज्य घराने की आत्माओं के साथ सदा संबंध में होगी, है ना। तो बाबा कहते चेक करो कि संगम युग, अब ये चेकिंग हम करेंगे हर आत्मा कि जब से हम ज्ञान में आए, ठीक है, संगम युग के आदि समय से अब तक, जब से ब्राह्मण बने हैं तब के आदि से अब तक, जब से ब्राह्मण बने, शुरुआत जब से आदि हुई ब्राह्मण जीवन की, तब से लेकर अभी तक बाबा ने कहा है कुछ चेक करना है। क्या चेक करना है? कितना समय तक दिल तक नशीन और राज्य तक नशीन रहे। कितना तक नशीन होगा और साथ में प्रत्यक्ष रूप से वो चलन और चेहरे से भी सदा बेफिक्र बादशाह होगा। तो बाबा ने कहा जब से ब्राह्मण बने तब से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे। ये इंपॉर्टेंट है, कितना समय बाबा के दिल तख्त नशीन रहे और स्वराज्य तख्त नशीन रहे, माना मेरा अपने ऊपर राज्य है, वो तख्त में मैं स्थित रही, उस स्वराज्य अधिकारी के तख्त पे हम स्थित रहे। तो बाबा ने कहा जितना जितना बहुत काल रहा, माना बहुत लंबा समय, थोड़ा बहुत चलो हो जाता है, लेकिन अगर 90% 95% रहा, शुरू से अभी तक हम 95% तख्त पर बैठे, या फिर निरंतर रहा, सदा रहा, या फिर कभी कभी रहा, है ना। तो बाबा कहते जो परमात्म तख्त नशीन होगा उनकी निशानी, मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन था पर बहन ने बता दिया, उनकी निशानी क्या होगी कि प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। और फिर बेफिक्र बादशाह होंगे, तो क्या बेफिक्र बादशाह का मतलब क्या है? फिर उसका मतलब ये होगा कि जो बेफिक्र बादशाह है वो जो होंगे वो अलबेला बन नहीं होगा उन लोगों में। और क्या निशानी होगी? वो गैर संकल्प नहीं करेंगे, खुश रहेंगे और ऐसा नहीं है कि मैं ही राइट हूं ऐसा सोचेंगे। ऐसा नहीं, कोई बोझ नहीं होगा, पवित्र रहेंगे, रहेगी उनमें। हाँ जी, उनमें पवित्रता रहेगी, पवित्रता रहेगी। वेरी गुड, है ना। बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, जो बाबा ने बोला वो सब आपने बता दिया। तो बाबा ने आज कहा कि उन पर फॉलो फादर करेंगे। तो बाबा कहते जो परमात्म तख्त नशीन होंगे, जो परमात्मा के दिल के तख्त पे बैठेंगे, उनकी निशानी क्या होगी? कैसे बोल सकते हैं हम किसी को देखे कि ये तो परमात्म तख्त नशीन है ना। उनकी निशानी क्या होगी? प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से
सदा बेफिक्र बादशाह होगा। माना अपनी चलन से, चेहरे से क्या दिखाई देगा, जैसे ये तो कोई बेफिक्र बादशाह है। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है। माना अगर स्थूल बोझ क्या होता है, जैसे फिजिकली कोई बहुत भार अपने सिर पर उठा लिया ना, तो कोई टोकरी उठा ली या कुछ भार उठा लिया अपने सिर पर, तो वो तो सिर पर होता है। लेकिन सूक्ष्म बोझ जो होता है वो सिर पर नहीं होता। बोलते ना मेरे सिर पर बहुत बोझ है ना, सिर पर नहीं होता, वो कहाँ होता है, वो मन में होता है। तो बाबा कहते सूक्ष्म आत्मा जो बोझ लेकर चल रही है बातों का, वो सिर पर नहीं होता, वो मन में होता है। तो मन में बेफिक्र बादशाह जो होगा, उसको मन में कोई बोझ होगा नहीं होगा, मन में कोई बोझ नहीं होगा। तो फिक्र है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट, वो डबल लाइट रहेगा ना। माना डबल लाइट माना हल्का, और लाइट माना प्रकाश का। तो बाबा कहते हैं अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब सफलता होगी या नहीं होगी, कुछ नहीं सोचेंगे, है ना। बाबा ने कहा सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, लेकिन बोझ लेना उसका, माना कि सेवा का भी बोझ, प्रेशर लेना, है ना, कि आपको कोई सेवा दी गई, वो उसका अपनी प्रेशर ले, या फिर मानो कोई संबंध संपर्क है, कोई भी उसमें चलो ऊपर नीचे भी हो रहा है, तो ठीक है, ठीक हो जाएगा। बाबा से बात करके उसको हम ठीक करने का सोल्यूशन ओरिएंटेड बने, हम उसके सोल्यूशन के बारे में सोचें, ना कि टेंशन ओरिएंटेड बने, प्रेशर ओरिएंटेड बने कि ये तो चीज ठीक नहीं है, इनके साथ ठीक संबंध नहीं है। प्रेशर लेने से क्या होगा, उसका समाधान निकालने से कुछ होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ना संबंध संपर्क में, स्थूल सेवा, चाहे कोई भी प्रकार की सेवा हो, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं। ईश्वरीय सेवा, जब हम ईश्वरीय सर्विस में लगते हैं, तो यहाँ का भी सेवा का कई बार बोझ ले लेते हैं। बाबा कहते बोझ नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना, ये अलग चीज है। कई बार हम सोचते हैं, बाबा कहते हैं प्लान बनाओ, वो अलग चीज है, प्लान बनाओ, लेकिन फिर उसको बाबा के सामने सौंप दो ना, फिर बाबा को सौंप दो कि बाबा आपने जैसे कराना करा लो, फिर मेरा संकल्प नहीं, मानो उसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो रहा है, तो सेवा तो उसकी है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बोझ अलग चीज है ना, प्लान बनाना अलग चीज है, लेकिन बोझ लेना अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी क्या होगी, अभी बाबा ने बताया परमात्म दिल तख्त नशीन जो होगा वो बेफिक्र होगा, बेफिक्र बादशाह होगा, वरना बोझ नहीं लेगा, मन पे बोझ नहीं होगा। अब अगर मन पे बोझ है, कोई मन पे बोझ लेकर चल रहा है, उसकी निशानी क्या होगी, उसके फेस पे थकान होगी, उसकी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी यह बोझ की निशानी है। बाबा हाँ जी, अपने को अगर आप आंसर नहीं करें तो म्यूट करेंगे। हाँ जी, तो बाबा कहते हैं कि थकावट होना अलग चीज है। देखो फिजिकली हम सेवा करते हैं, कुछ करते हैं, थकावट हो जाती है, लेकिन वो थकावट हमारे चेहरे पर आ जाना, उसका बोझ ले लेना, उसका वो सब दिखाई देना। बाबा कई बार क्या होता है, थक जाते बट फिर भी बड़े खुश रहते हैं, क्यों, क्योंकि हमने सेवा करी है, हमें खुशी है ना, परमात्मा दिल तक नशीन पर चढ़ी है। तो बाबा कहते हैं कि थकावट के चिन्ह होना यह भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं, क्या अर्थ नहीं, कि वो थकेगा नहीं, फिजिकली तो थकेगा, बादशाह का अर्थ ये नहीं कि अलबेलापन नहीं होगा उसमें, अलबेलापन जो होगा वो फिर और कहें हम तो बेफिक्र रहते हैं, वो नहीं हो सकता ना अगर अलबेलापन है। हाँ जी, हाँ जी, बोले ये काम हो जाएगा नहीं, उसके लिए आपको वो करना है, क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ करना है, मतलब बाबा साथ में है तब हो जाएगा। दैट इज द वेरी थिन लाइन बिटवीन हो जाएगा अलबेलापन एंड बाबा करवा देंगे। बिल्कुल राइट है ना। बाबा ने कहा कि अलबेलापन जो
बेफिक्र बादशाह नहीं होगा, जिसको मन पे बोझ होगा, तो उसका निशानी क्या है कि अलबेले है। हाँ, तो बाबा कहते अलबेले है, अलबेलापन है, और कहें कि हम तो बेफिक्र रहते हैं, तो ये धोखा देने वाली चीज। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है ना कि बाबा कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं है कि अलबेले रहें, तो हो अलबेलापन और कहें हम तो बेफिक्र रहते हैं। मतलब बड़ा ट्विस्टिंग है क्वेश्चन ना। क्योंकि होता क्या होता अलबेलापन है। फॉर एग्जाम्पल अलबेलापन क्या होता है, हम आगे देखेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाबा ने आज तीव्र पुरुषार्थ और अलबेलापन में कुछ डिफरेंसेस बताए, मतलब कुछ सिमिलैरिटीज भी बताई कि ये दोनों में एक जैसा होगा, सिमिलर होगा, दोनों कुछ एक जैसी बातें बोलेंगे या कुछ एक जैसा करेंगे, और कुछ डिफरेंस भी बताए, सिमिलैरिटी ज्यादा बताइए। तो सिमिलैरिटी क्या होगी, दोनों क्या करेंगे, हो जाएगा। और वो बोझ नहीं है। बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी के भी वही शब्द हैं और अलबेलापन के भी वही शब्द हैं, दोनों के शब्द दोनों तीव्र पुरुषार्थी का तो दृढ़ निश्चय होगा, वो कहेगा काम तो हुआ ही पड़ा है, बाबा के साथ है मेरे, और काम हुआ ही पड़ा है। वेरी गुड। और अलबेलापन वाला वो बिंदास तो और ये कहेंगे केयरलेस हो जाएगा, हो जाएगा, कर ही लेंगे। यस, हमेशा हो जाता है, अब भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, है ना। तो ये शब्द होंगे अलबेलापन वाले के। तो तीव्र पुरुषार्थी के भी वही शब्द है, अलबेलापन वाले के भी वही शब्द है। तीव्र पुरुषार्थी क्या कहेगा, वो दृढ़ निश्चय से कहेगा, दृढ़ निश्चय होगा, इसीलिए वो सोचेगा हर कार्य हिम्मत से और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है ना। इसमें डिफरेंस है। तीव्र पुरुषार्थी क्या सोच रहा है कि हर कार्य बाप की मदद से और दृढ़ निश्चय से हुआ ही पड़ा है, मतलब मेरे को उंगली में लगाने हुआ पड़ा है ना। और अलबेलापन वाला क्या कहेगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है, कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा, कोई कार्य रहता है क्या, सब हो जाएगा। तो पहले भी हुआ था फिर हो जाएगा, मतलब उसको उसके निश्चयता, मतलब निश्चय है पर वो अलबेलेपन में है। निश्चय भी नहीं होता कई बार। हाँ, निश्चय में भी डामाडोल है। हाँ, निश्चय में भी डामाडोल है। तो बाबा कहते तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। तो अलबेलापन वाला कैसे कहता है कि हो जाएगा, कर लेंगे कर लेंगे, मतलब करते नहीं है लेकिन बोलते रहते हैं। तीव्र पुरुषार्थी क्या होगा, वो करेगा और साथ में सोचेगा कि ये कार्य तो हुआ ही पड़ा है, मेरे को तो सिर्फ उंगली भर लगानी है, दृढ़ निश्चय है, उसके साथ एक्शंस भी है, सिर्फ बातचीत नहीं है, एक्शंस भी है ना। तो बाबा ने कहा वर्तमान समय विशेष माया जो है, विशेष दो रूप से बच्चों का पेपर लेती है। वो दो रूप कौन से हैं जिसमें वर्तमान समय बाबा माया हमारा पेपर लेती है? व्यर्थ संकल्प, एक तो व्यर्थ संकल्प, दूसरा मैं ही राइट हूँ, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं राइट हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा ने आज कहा व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं। बाबा कहते अब विकल्प नहीं आती, लेकिन व्यर्थ संकल्प है ना, कि यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये सब क्या है, ये व्यर्थ संकल्प है। या अपने बारे में ही सोचना कि पास्ट में ये हुआ, अब फ्यूचर में क्या होगा। तो बाबा कहते हैं ये सब व्यर्थ संकल्प है ना। तो एक तो व्यर्थ संकल्प माया बार बार लाती है, उससे क्या होता है हमारी एनर्जी सारी ड्रेन हो जाती है ना। फिर दूसरा है कि मैं ही राइट हूं, मैं ही राइट हूं, ये भी बहुत बड़ी वो है आज के टाइम पे ना। क्योंकि जब ऐसा लगने लगता है ना कि मैं ही राइट हूं, तो फिर दूसरे की बात हम सुनते नहीं है, रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं ये तो गलत ही बोल रहे हैं, मैं ही राइट हूं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दो बातें बहुत बड़ी बनकर आज बाबा मेरा माया पेपर लेती है कि जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं हूं, मैं तो राइट हूं। तो बाबा कहते बाप दादा समय के प्रमाण, अब समय के प्रमाण बाबा यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं बाबा, कि उनके कदम पे कदम रख के चले, उनकी तरह के बने। और निर्मल भाषी, मधुर भाषी बने, और निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी बने। वेरी गुड वेरी गुड। और क्या कहा बाबा ने,
एक शब्द बाबा ने कहा, निराकारी फरिश्ता बनकर दिखाओ। एक शब्द आज बाबा ने कहा है, श्रीमत पर चलना। मुरली के निमित्त टाइटल, भाव, निमित्त भाव और निर्माण भाव। मुरली के टाइटल में वो शब्द था, बाबा ने कहा एक शब्द सदा स्मृति में रखो। कौन सा शब्द है वो? रिटर्न। रिटर्न जर्नी, रिटर्न और जर्नी। जर्नी भी नहीं, रिटर्न। हाँ, रिटर्न ही है सिर्फ। हाँ, बाबा रिटर्न कहते करना है। हैं शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, बाबा से हाँ। मुझे जो जो प्राप्तियां मिली जो हैं, मिला है नेक वो सहयोग, रिटर्न करना है। यस, हाँ। नेक का सहयोग का नेक रिटर्न जो करना मिला है। है उसका, बाबा से जो सहयोग मिला है उसका हमको रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात अपने आप को टर्न करना। बोलते हैं ना कि बाबा की पालना को हमको बाप रिटर्न, समान बनाना। बाबा की पालना को देखो हम रिटर्न कर नहीं सकते। वैसे भी दुनिया में बोलते हैं कि माँ बाप की पालना का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता, नहीं चुका सकते। बाबा की पालना का भी रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कुछ तो कोशिश कर सकते ना कि हम बाबा की आशाओं पे पूरा उतरे। तो रिटर्न करने का मतलब क्या है? अपने आप को, स्वयं को टर्न करना। टर्न करना माना कि जैसे होता है ना, कोई यहाँ जा रहा है तो बोलते हैं यू टर्न ले लो, टर्न कर लो, है ना। तो अपने आप को जो जैसे भी हम चल रहे थे, टर्न करना, अपने आप को मोड़ लेना, अपने आप को हम चेंज कर लेना, है ना। तो बाबा कहते हैं रिटर्न का मतलब, टर्न करना मतलब समान बनना, बाबा के समान बनना, है ना। दूसरा, अब बाबा ने क्या बोला? दूसरी बात क्या है? अब हमारी रिटर्न जर्नी है, वापसी यात्रा है। तो ये रिटर्न शब्द जो है ना, ये सदा याद रहे। इस रिटर्न में दोनों चीजें हैं। एक तो रिटर्न माना मुझे बाबा को रिटर्न करना है, सर्व प्राप्तियां, जो सर्व खजाने और स्नेह सहयोग मिला उसका रिटर्न करना है, तो अपने आप को चेंज करना है, बाबा के समान बनना। और दूसरा रिटर्न माना कि रिटर्न जर्नी, वापसी यात्रा ना। तो बाबा कहते हैं रिटर्न शब्द सदा याद रखो। इसके लिए बहुत सहज साधन है। बाबा ने इसके लिए रिटर्न शब्द को याद रखने के लिए एक बहुत सहज साधन बताया। क्या बताया? सेवा। परमार्थ। माना बाबा ने कहा कि हर रिटर्न, संकल्प बोल, हर संकल्प और बोल और कर्म को ब्रह्मा बाबा समान बनाना। यस। तो इसके लिए साधन क्या है? अगर मुझे बाप समान बनना है और वापस जाना है बाबा के समान बन के, रिटर्न जर्नी करना है, तो इसके लिए फॉलो फादर। फॉलो फादर। फादर, वेरी गुड, है ना। तो फॉलो ब्रह्मा बाप। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टाली करो, मिलाओ ब्रह्मा बाप से, है ना। कि क्या बाबा का ही कर्म था? क्या बाबा के ही वचन थे? क्या बाबा आज होते इस परिस्थिति में तो क्या ऐसे सोचते, है ना। और फिर सोचो कि ब्रह्मा बाबा अगर आज इस परिस्थिति में होते तो वो कैसे सोचते, तो मैंने भी वैसे ही सोचना है। ब्रह्मा बाबा इस परिस्थिति में होते तो क्या कर्म करते, क्या बोलते, मैंने भी वैसे ही करना है ना। तो ब्रह्मा बाप से हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल को टाली करो ना। कहावत भी है ना कि पहले सोचो फिर करो। वही है। फिर करो, लेकिन सोचने में भी क्या सोचेंगे कि मैं ब्रह्मा बाबा के समान हूँ या नहीं, है ना। अच्छा, फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, क्योंकि कॉपी करना, नया सोचना, नया करना, उसमें तो थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। फॉलो करने में तो क्या है, बस फॉलो करना है, जो उन्होंने किया वही करना है ना। तो फिर बाबा ने आज पूछा कि बाबा ने कहा कि फिर बाबा ने टीचर्स से पूछा है कि नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ, जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे आप भी निमित्त भाव और निर्माण भाव ना। तो आप ये नहीं टीचर्स के लिए बोला, पर हम सब के लिए बोला कि ब्रह्मा बाबा जैसे निमित्त और निर्माण रहे, तो हम सब ने भी निमित्त और निर्माण भाव रखना है ना। तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि कई बार निमित्त भाव तो होता है लेकिन निर्माण भाव नहीं होता, तो दोनों रहना बहुत जरूरी है ना। तो फिर बाबा ने कहा कि हर संकल्प में भी, बोल में भी, किसी के भी संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। अच्छा, फिर आज बाबा ने जैसे अभी आप बता भी गए थे, बाबा ने आज ये बोला संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी निरहंकारी रहते हैं। जैसे कि
बहन बता रहे थे बीच में। तो ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद रहते हैं, कौन से तीन शब्द? निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। निराकारी माना अपने आप को बॉडी के, शरीर के भान से परे स्थित करना, सोल में स्थित, सोल कॉन्शियसनेस में रहना, आत्मिक भान में रहना। निरहंकारी, अब निराकारी हो जाएंगे तो निरहंकारी तो हो ही जाएंगे, अहंकार नहीं आएगा बॉडी का। और फिर निर्विकारी, है ना, तो जब बॉडी का अहंकार नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, तो फिर विकार भी नहीं होगा। बाबा कहते निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, है ना। तो बाबा कहते कि हमें, बाबा ने फिर बोला, मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति यही तीन शब्द है, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, है ना, इसका अंश भी नहीं हो। अच्छा, फिर बाबा ने डबल फॉरेनर्स के ग्रुप से पूछा है, बाबा सभी को दृष्टि दे रहे हैं। तो बाबा, कई बार क्या होता है कि जब दृष्टि बाबा देते ना हॉल में, तो किसी का कुछ संकल्प चला होगा, तो आज बाबा ने कहा है दृष्टि के ऊपर कि बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और क्या बाबा ने कहा कि दूर से दृष्टि बाबा बच्चों को देते हैं तो वो अच्छी मिलती है या बुरी मिलती है, या स्टेज से ही दृष्टि अच्छी मिल सकती है? इस विषय में बाबा ने क्या कहा है आज? सेम रहती है, उतनी ही इम्पैक्ट करती है। हाँ जी। और बाबा ने आज कहा कि ऐसी नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, क्योंकि किसी न किसी का संकल्प चला होगा कि हमें भी स्टेज पर जाना है, मुझे भी सामने बैठकर बाबा से दृष्टि देनी है। तो बाबा कहते हैं ऐसी नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है ना। तो जैसे फॉरेनर्स को ना ये बहुत होता है कि मतलब हमें बाबा से दृष्टि चाहिए, हमें बाबा से मतलब दृष्टि का बहुत महत्व रखते हैं। तो जब बाबा दृष्टि दे रहे हैं तो दृष्टि लेते हुए किसी का संकल्प चला होगा, तो बाबा ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेज से ही दृष्टि मिलती है, बल्कि दूर आप बैठे हो तो आप मुझे और ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हो, है ना। इसीलिए बाबा कहते कि फिर आज बाबा ने कहा विशेष, मतलब डबल फॉरेनर्स को बोला कि बाप दादा का एक टाइटल है जो डबल विदेशी ही प्रत्यक्ष करते हैं। वो कौन सा टाइटल है? बाबा ने बोला है डबल विदेशियों को कि बाबा को भक्ति में एक टाइटल देते हैं और वो टाइटल डबल विदेशी ही प्रत्यक्ष करते हैं। कौन सा टाइटल? दूरदर्शी? नहीं, सोचो सोचो कौन सा टाइटल है। अच्छा, तो देखो बाबा ने कहा कि बाप दादा हमेशा कहते ही हैं शांति दूत। नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं। विश्व के कल्याणकारी का टाइटल। हाँ, yes. बाबा ने कहा कि बाप दादा हमेशा कहते ही हैं कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। क्यों? क्योंकि गीता में क्या लिखा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की अतिग्लानि होगी बाबा भारत में आएंगे। बाबा आते भी भारत में है, यज्ञ की शुरुआत भी भारत से हुई, है ना। आज भारत में कितना विस्तार भी है, पर बाबा केवल भारत के कल्याणकारी थोड़ी ना है, बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण करके उनको ले जाने वाले हैं। तो अगर डबल विदेशी ज्ञान में नहीं आते, वो सेवा में नहीं आते, तो विश्व कल्याणकारी की परमात्मा ने विश्व का कल्याण किया है, बाबा कहते ये टाइटल प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, क्योंकि सिर्फ भारतवासी चलते रहते तो नहीं हो पाता ना। फिर तो ये हो जाता कि बाबा ने भारतवासियों को बनाया, लेकिन बाबा पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, ये टाइटल डबल विदेशी ही बाबा का प्रत्यक्ष करते हैं ना। इसलिए बाबा कहते, बाबा ने आज उनको वरदान भी दिया कि आप सभी तो सफलता के सितारे हैं ही, है ना। फिर आज बाबा कुमार, जो कुमार होते हैं ना, तो कुमार भी आए हुए हैं मधुबन में। तो बाबा ने आज बोला कि कुमार तो दुनिया में भी, कुमार माना जो बैचलर्स होते हैं, अनमैरिड होते हैं, यंग जो कुमार होते हैं, भाई होते हैं, तो दुनिया में भी उनका बहुत महत्व होता है।
कोई गलत काम करवाना हो ना तो कुमारों को ले आओ, क्योंकि यूथ की एनर्जी बहुत होती है, फिर उनको गलत सलत पढ़ा लिखा देते हैं और उनसे फिर कुछ भी करा लो, बड़ा जोश होता है ना। तो बाबा की दुनिया में भी कुमार है, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की, जो ब्रह्मा कुमार बन जाते हैं, उनकी एक विशेषता होती है। क्या विशेषता बताई बाबा ने? मन और बाहर दोनों में शांति फैलाना की विशेषता, शांति फैलाने वाले शांति दूत। और कि जहां भी कोई प्रॉब्लम हो वहां पर सिर्फ अपने सेंटर में या अपनी जगह में नहीं, पूरे शहर में, पूरी जगह में शांति फैलाने का काम कर सकते हैं। और बड़े हार्ड वर्कर भी होते हैं ना, मुश्किल से मुश्किल काम भी करते हैं। हाँ, हार्ड वर्कर। हाँ, राइट बता रहे हैं आप, राइट बता रहे हैं सारा। ठीक है, बहुत सुंदर है ना। तो बाबा ने आज यही कहा कि कुमारों की विशेषता है कि जहां भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत है। दूत ये है, हाँ। ना मन की अशांति, ना बाहर की अशांति, है ना। तो कई बार कहीं कोई बात हो जाती, कुछ हो जाता है, तो कुमार लोग शांति दूत बनकर वहां पे शांति फैलाने का काम। और बाबा ने कहा हार्ड वर्कर भी बहुत होते हैं, मुश्किल काम करना, हार्ड वर्क करना। तो बाबा कहते सबसे हार्ड में हार्ड वर्क, मतलब फिजिकल हार्ड वर्क तो होता ही है, पर सबसे हार्ड में हार्ड वर्क, हार्डेस्ट वर्क क्या बाबा ने बोला कि बाबा ने कहा अशांति को मिटाए, शांति दूत बन, शांति फैलाना, ये सबसे हार्ड वर्क है ना। तो बाबा ने कहा ये कुमार करते हैं, और कुमार की अशांति का नाम निशान ना रहे ऐसे शांति दूत बनते हैं। आग होती है ना, तो आग बुझाने वाले शांति दूत कुमारों को बाबा ने बोला है ऐसा। फिर बाबा कहते कि गवर्नमेंट जो है कुमारों को क्या समझती है, कुमारों की जो यंग बच्चे होते हैं उनकी क्या इमेज है गवर्नमेंट के माइंड में? उल्टा भरा हुआ है। क्या? कि वो सिर्फ अशांति करते हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट क्या समझती है कि कुमार जो है शांति करते हैं, झगड़ा करते हैं, और गवर्नमेंट जो है ना डरती है कुमारों से, ना कहीं अगर धरना कर दे या कुछ कर दे तो, क्योंकि अलग नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो जोश है तो फिर वो नेगेटिव कार्य भी बड़े जोश से करते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि डरती है कुमारों से, लेकिन ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे। बाबा ने कहा कुमारों को लक्ष्य दिया कि वो जो गवर्नमेंट डरती है ना कुमारों से, वो जब आप लोगों को देखे, ब्रह्मा कुमारों को देखे, तो आप शांति दूत कुमारों का वो बहुत अच्छे से स्वागत करे, तभी कुमारों की कमाल है ना। तो बाबा कहते ब्रह्मा कुमार शांति दूत तो सारे विश्व में छा सकते हैं और छाना चाहिए। तो हाँ जी, इसलिए बाबा ने कहा कि बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो कि यह शांति दूत है। बोर्ड लगा के घूमने की जरूरत नहीं है कि हम पीस मैसेंजर है ना, बस चेहरे पर ही लिखा हो, कोई भी देखे तो क्या कहे ये तो बड़ी शांति दूत है। अच्छा, फिर कुमारियां भी आज बहुत आई हुई है ना। तो बाबा ने आज कुमारियों को भी बोला, कुमारियों के लिए क्या गायन है? रहम दिल 21 कुल का उद्धार करने वाली है। हाँ, आज आकल जो 21 कुल का उद्धार करती है, और ताज सिर पर रखना है, टोकरी रखनी है। बाबा ने आज पूछा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बाबा ने आज बोला कुमारियों का के लिए, बाबा ने लक्ष्य पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है, और गायन भी बताए कुमारियों के लिए गायन क्या है। तो बाबा ने कहा आपका लक्ष्य क्या है, आपको नौकरी की टोकरी उठानी है या विश्व सेवा करनी है, कौन सा लक्ष्य है, क्या टोकरी उठानी है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं नौकरी की टोकरी उठाना तो माना थोड़ा बहुत है ना, लेकिन विश्व की सेवा करना तो मतलब आप तो सभी आत्माओं के दिल पर चढ़ जाएंगे है ना। तो बाबा के से तो पाई पैसे की कमाई आती है, लेकिन जब कुमारी कोई यज्ञ सेवा में लग जाती है, बाबा की सेवा में लग जाती है, इस विश्व से वो कितने जन्मों की कमाई करती है ना। और फिर बाबा कहते कि कुमारियों को रहम दिल भी बनना है ना, कुमारियों को रहम दिल बनना है, तो बाकी सभी विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। और कुमारियों के लिए गायन क्या है? 21 कुल का उद्धार करने वाली है।
आधा कल्प 21 कुल, मतलब 21 कुल 21 पीढ़ी का केवल अपना नहीं लेकिन जिससे औरों का भी कल्याण करने वाली। अपने तो 21 जन्मों को बनाती ही है, लेकिन अपने परिवार वालों का, और जितनी सेंटर पे आते हैं कुमारी कितनों का भाग्य बनाने की निमित्त बन जाती है ना। तो बाबा कहते कि इसीलिए लक्ष्य रखो कि विश्व कल्याणी रहम दिल, बाप के बच्चे रहम दिल है ना। तो इसीलिए बाबा कहते आई थिंक ये दीदियों के लिए बोला है ना, जो सेंटर्स में दीदियां जो कुंवारियां हैं और जो कितना ज्ञान देती हैं और कितने कुलों का उद्धार कर रही हैं। जो दीदी है वो तो टीचर्स हो गई, मतलब उसमें भी अलग होता है। हाँ, कुछ समय तो आप कुमारी ही हो, लेकिन जब आप पक्के हो जाते हो तो आप टीचर बन गए। तो टीचर्स के लिए तो पहले बोला था ना बाबा ने, टीचर्स के लिए पहले बोला था निमित्त भाव निर्माण भाव। कुमारियां होती हैं जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं और बाबा से जैसे मिलन मनाने गई है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, आपने क्या करना है आगे, है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्योंकि सेवा में अगर आएंगे, किसी भी रीति से सेवा करेंगे, भले घर में रहते या सेंटर पे रहते, लेकिन जब सेवा में निकलते हैं तो कुमारी क्या कर सकती है, वो कितने लोगों का कल्याण कर सकती है। इसीलिए बाबा ने कहा रहमदिल बनो। आप नौकरी में लगे रहोगे तो क्या करोगे, लेकिन आप इस सेवा में आओगे तो कितनों का कल्याण कर सकते हो, 21 पीढ़ी मतलब आप तार सकते हो, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते कुमारियों को जो अभी समर्पित नहीं है, पर बाबा ने कहा उनका लक्ष्य बाबा ने पूछा, है ना। फिर बाबा कुमारियों की सेवा बेहद की है और नौकरी की टोकरी हद में आ जाती है। नौकरी में तो कुछ ही लोगों का कर सकते हैं, और जब बाबा की सेवा में आते हैं तो देखो कितनी बेहद सेवा, माना कितनी लोगों से मिलना होता है, कितनी आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो बेहद की सेवा है ना। फिर आज मीडिया से भी 108 रतन आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा मैं पढ़ देती हूँ बस इसको कि जो भी मीडिया के अलग अलग विशेष 108 रतन आए हैं। तो बाबा ने कहा मीडिया का काम है आवाज फैलाना। मीडिया क्या करती है, मीडिया न्यूज को पहुंचाती है। न्यूज माना कोई चीज कहीं हुई है तो उसको विश्व भर में टेलीकास्ट करती, ब्रॉडकास्ट करती, आवाज फैलाती है। तो बाबा कहते हैं मीडिया का काम बहुत इम्पोर्टेंट है, और भिन्न भिन्न प्रोग्राम जो आप रखते हैं तो अच्छे अच्छे लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं, है ना। तो मीडिया अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूपरेखा है, लेकिन यह देखा है कि वर्ग अलग, हर वर्ग एक दूसरे रेस भी करते हैं ना। तो मीडिया अपनी सेवा, मतलब जो हमारी सेवाएं होती हैं वो भी मीडिया के द्वारा ही, टीवी के द्वारा या इन सोशल मीडिया के द्वारा ही सब तक पहुंचती है। तो सेवा का साधन है, लेकिन कई बार बाबा कहते हैं बहुत सारे वर्ग हैं, विंग्स है ना, जैसे मीडिया का भी है, फिर जिसे क्या कहते हैं मेडिकल विंग है या कोई और। तो कई बारी डिपार्टमेंट्स हो गए तो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, हमने कितनी सेवा करी, उन्होंने कितनी सेवा करी, ऐसे ऐसे कंपटीशन भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं रीस नहीं करना, रेस भले करो, है ना। जेलस नहीं होना कि अच्छा इस विंग ने तो इतने प्रोग्राम कर लिए, हमने तो इतने नहीं किए, हमने इतने कर लिए, इन्होंने नहीं किए। तो वो जेलसी नहीं, कंपटीशन नहीं, रेस करो। रेस माना शुद्ध जो एक इंस्पिरेशन लेते हैं ना कि माना इस विंग ने यही प्रोग्राम किए, तो हमें भी करना चाहिए। दैट शुड बी द एटीट्यूड। फायर होके, मोटिवेट होके कि ज्यादा करके दिखाना, ऐसे करके शुद्ध भावना से, लेकिन रीस नहीं, जेलसी नहीं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी तो वीआईपीज और आईपीज काफी कांटेक्ट में आए हैं, लेकिन कोई माइक बने, वो जैसे जर्नलिस्ट होते हैं या अच्छे अच्छे कोई वीआईपीज और आईपीज होते हैं, वो एडवोकेट करें कि हाँ ब्रह्मा कुमारी इतना अच्छा काम कर रही है, ये कर रही है और इतने लोगों का परिवर्तन। तो बाबा कहते हैं अभी वो नहीं हुआ, माइक नहीं बने, है ना, आवाज नहीं फैलाते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे। अच्छा, तो बाप दादा, बाबा कहते हैं कि बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? कौन सी एक्सरसाइज है बाप दादा वाली? अभी अभी निराकारी और अभी अभी फरिश्ता बनो, चलते फिरते। हाँ, तो इसलिए बाबा ने आज कहा कि ये जो अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, ये है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। जितना जितना अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, इस स्थिति में हम जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बाबा के प्यार का रिटर्न दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी इस स्थिति की प्रैक्टिस से हम टर्न हो जाएंगे,
हम बदलेंगे, है ना। फिर बाबा ने कहा कि ये रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। बाबा ने ड्रिल भी कराई और फिर बाबा ने कहा चलते फिरते सारे दिन में यह एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी ना। अच्छा, तो बाबा ने फिर क्या कहा, चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। हर एक को क्या लगता है, मेरी याद देना, मेरी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते हैं, लिखकर लेटर लिखते हैं कि बाबा मैं आपको याद, प्यार मैं आपको याद करती हूँ। कोई कार्डों द्वारा कार्ड भेजते हैं, ग्रीटिंग्स भेजते हैं, कोई मुख द्वारा। लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक के नैनों में समाये हुए याद का रिस्पॉन्ड कर पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बचा है, लेकिन बचा है, लेकिन मेजोरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है, बाबा को हम लेटर भेजते हैं या ग्रीटिंग भेजते हैं, जैसे बाबा मिलन है तो हमने बाबा को पोस्ट किया। अब वो पोस्ट कई बार बाद में पहुंचती है, बाबा मिलन की भी बाद में पहुंचती है, लेकिन जब हम लिख रहे थे ना तभी बाबा के पास वो पहुंच गया, पोस्ट तो तभी हो गया। और फिर बाबा जब याद प्यार देते हैं तो बाबा कहते हैं भले वो बच्चा मेरे सामने है या दूर है, लेकिन मैं हर बच्चे को याद प्यार देता हूँ, है ना, हर बच्चे को मेरा याद प्यार मिलता है। तो फिर बाबा कहते कि चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी में स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। 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 आज का फिर वरदान कौन पढ़ेगा? पढ़ू? आंटी आंटी पढ़ती है ना? आंटी गाड़ी में है। आंटी आज गाड़ी में नहीं पढ़ेंगे, मैं पढ़ लेती। चलो आप पढ़ो, आप पढ़ो। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। वेरी बिल्कुल, तो सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। इसका विस्तार में बाबा ने समझाया, फल का इंतजार ना कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। यह ऑपोजिशन, इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा। वो जितना जितना ऑपोजिशन कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये खाद बनेगी। आप केवल शुभ भावना का बीज डालो, वो बीज जब निकलेगा ना तो वो बहुत अच्छा फल देगा और ये खाद बनेगी। जो गालियां दे रहे ना, वो जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसीलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देती चलो। मानो कभी कभी लगता है ना कि तो हमको इतना इंसल्ट करते हैं, इतना हमारे लिए ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं, हम इनको कैसे शुभ भावना दें। लेकिन बाबा ने आज क्या समझाया कि वो जितना गाली दे रहे हैं, वो जितना इंसल्ट कर रहे हैं, वो उतना ही गुणगान गाएंगे ना। बस आप शुभ भावना का बीज डालते जाओ। लोगन पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। लोगन है सदा दुख शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। बाबा कहते सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। कौन से सागर में समाये हुए? प्रेम, सुख, शांति और आनंद सागर में। सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। अच्छा, शांति 5 मिनट अभी योग करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लें।
और देखें मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच एक तख्त पर विराजमान हूं। मैं आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर बैठे हुए और सामने बाबा मेरे सामने आ जाते हैं और बाबा अपने दिल में एक बहुत सुंदर सी गद्दी है बाबा के दिल में और बाबा बाहें पसारे मुझे कहते हैं बच्चे मेरे दिल के तख्त पर आप विराजमान हैं, आप बैठे हैं, सदा इस दिल तख्त पर बैठे रहना। और फिर परमात्म दिल तख्त नशीन आत्माएं, स्वराज्य अधिकारी में आत्मा, अब अपने सामने एक सीन लेकर आती हूं। अपने सामने लेकर आए उस आत्मा को जिनसे हमें हमेशा पेपर आता है, जो हमें उल्टा बोलते हैं, गाली देते हैं, इंसल्ट करते हैं, उस आत्मा को अपने सामने लेकर आए। और अब देखें कि ये आत्मा बहुत जल्दी मेरे गुण गाने वाली है, मुझे समझने वाली है, मुझे गले से लगाने वाली है। केवल मैंने इस धरनी पर शुभ भावना का बीज डालना है। तो चलिए हम शुभ भावना के बीज डालते हैं। उस आत्मा के लिए कुछ शुभ संकल्प करेंगे। उस आत्मा को सामने लाकर ये संकल्प हम उस आत्मा तक पहुंचाएंगे। आप तो बहुत श्रेष्ठ आत्मा हैं। आप परमात्मा का नायाब हीरा है, रतन है। आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज का पॉइंट क्या लेंगे? ओम शांति दीदी। हाँ जी, आज का पॉइंट क्या लेंगे? आज का मनन चिंतन का पॉइंट है कि मुझे परमात्म तख्त नशीन, क्योंकि देखो बाबा ने भ्रिकुटी तख्त नशीन तो हम सभी हैं ही, बाबा ने कहा परमात्म तख्त नशीन, ये मेन पॉइंट है ना, क्योंकि परमात्म तख्त नशीन मतलब परमात्मा के दिल के तख्त नशीन। बाबा ने दिल को मेन बोला ना कि दिल अगर धड़कना बंद हो जाए तो जीवन नहीं रहती है ना, तो परमात्मा के दिल तख्त नशीन मुझे बनना है। उसकी बाबा ने निशानी क्या बताई कि जो परमात्मा होंगे उनके चेहरे से, चलन से क्या प्रत्यक्ष होगा कि वो बेफिक्र बादशाह है।
बेफिक्र बादशाह माना मन में कोई बोझ नहीं होगा। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? मेरे और बाबा ने कहा स्थूल मतलब ऐसे सिर में बोझ होता है, सूक्ष्म बोझ होता है ना। तो आपने आज थोड़ा चिंतन करके पॉइंट्स निकालनी है, लिखना है कि मेरे मन पर वर्तमान समय कौन से सूक्ष्म बोझ हैं ना। पास्ट में कोई बात हुई, कुछ हमसे गलती हो गई, कोई चीज हो गई, उसका बोझ लेकर चल रहे हैं, या भविष्य में अगर मानो हम अपनी फैमिली में कोई जिम्मेवारी की जिम्मेवार हैं, तो क्या हम किसी अपनी फैमिली के लिए कोई बोझ लेकर चल रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, या मतलब अगर हम ईश्वरीय सेवा में है, क्या सेवा के रूप से कोई बोझ लेकर चल रहे हैं, या किसी संपर्क में अगर मेरी नहीं बनती तो क्या उसका बोझ लेकर चल रहे हैं। कोई भी प्रकार का बोझ अगर मेरे मन पर है तो वो पहले तो ठीक है। और फिर अब आपने प्लान बनाना है, मतलब सोचना है, इसके ऊपर चिंतन करना है कि अब मैं इस बोझ को फिनिश कैसे करूं, क्योंकि मुझे बेफिक्र बादशाह बनना है ना, डबल लाइट बनना, तो अब मैं इस बोझ को फिनिश कैसे करूं। तो आपने अपने लिए एक प्लान बनाना। आज अव्यक्त मुरली है ना, तो एक हफ्ते का आप प्लान बनाओ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लगता है पास्ट में मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने किसी को कुछ बोल दिया या मेरी किसी से बनती नहीं, तो मैंने प्लान बनाना है, मुझे बोझ से मुक्त होना है ना। तो मैंने पास्ट में किसी के साथ कुछ गलत किया, तो एक हफ्ते तक रोज मैं क्या करूंगी, एक टाइम निकालूंगी 5-10 मिनट, मैं रोज उनको सकाश दूंगी और मैं रोज उनको एक मैसेज भेजूंगी कि आई एम सॉरी, अभी हम और आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारी और आपकी बहुत अच्छी बनती है और आप तो बहुत अच्छे हो। तो मैं रोज उनको ये SMS भेज रही हूँ, यहाँ से, मतलब फोन से नहीं, यहाँ से भेजना, ठीक। फिर रोज उनको ये मैसेज भेजना। या फिर मानो कि अपने लिए कोई बहुत पछतावा है या गिल्ट है, तो अपने आप को रोज एक हफ्ता अपने आप के लिए लिखना या बोलना कि मैं खुद को माफ करती हूँ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, और आई एम अ वेरी ब्यूटीफुल सोल, मैं तो बहुत प्यारी आत्मा हूँ, मुझे तो बाबा ने चुना है, मैं तो विशेष रतन हूँ। तो इसके लिए प्लान बनाना, ठीक है, वो एक लिस्ट निकालना कि ये बोझ है, अब इस बोझ को समाप्त करना है एक हफ्ते में। तो प्लान बनाना कि इस बोझ को समाप्त करने के लिए क्या करना है। ठीक है, पानी चार्ज कर सकती है, बहुत कड़ा बोझ है, कोई कड़ा संस्कार है कि बार बार अपवित्रता हो रही है, अपवित्र संकल्प आ रहे हैं, श्रीमत के विरुद्ध है ना अपवित्रता, लेकिन बार बार हो रहा है, या बार बार क्रोध आ रहा है। तो पानी, मतलब आप अपने प्लान में ये भी लिख सकते हो कि एक हफ्ते तक मैं पानी को चार्ज करूंगी, वरना पानी पियेंगे तो उसमें डाल देंगे कि मैं तो बहुत प्योर सोल हूँ, मैं तो बहुत पीसफुल सोल हूँ, मैं तो बहुत शांत सोल हूँ, है ना। तो जितनी बार पानी पियेंगे, भोजन खाएंगे, तो चार्ज करके, तो ये कुछ है, आप अपने हिसाब से उसको उसमें जाके रख देना और फिर ट्रे निकाल के दे देना, प्लान बना लो, ठीक है। चलो जी, आप दूध तो बालो चाची। थैंक यू दीदी। ओके, ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू। ओम शांति। चाहिए ये आप एक हफ्ते तक करना, ठीक है। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।